Okay, what is this guy? Seaweed. ऐसे कर मतलब ऐसे डर जाते हैं कि हाय प्रिंसिपल आ गया, हाय डायरेक्टर आ गया, मतलब बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं यहाँ के मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो सब लोग? तो गाइस, ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इसमें मैं बताऊंगी कि मतलब इसमें आप काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि अपने स्कूल का व्लॉग बनाओ, हमें देखना है क्या कैसा है वहाँ की टीचिंग स्टाइल, ये वो। तो क्लास का तो मैं बना नहीं सकती ऑब्वियसली, तो मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अगर आप इधर टीचिंग की जॉब करना चाहते हो तो मैंने डिफरेंस भी बताया है कि क्या क्या डिफरेंस है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइज, आज मेरे स्टूडेंट के साथ में मेरा शेयर्ड लंच, तो वो लोग भी घर से कुछ बना के लाएंगे और मैं भी कुछ। तो उन्होंने बोला है कि फ्रूट्स ले आना और कोक ले आना और इंडियन फूड ले आना, तो ये सारे फ्रूट्स कट कर रही हूँ मैं उनके लिए और दिखाती हूँ तुम्हें आज का शेयर्ड लंच मेरे स्टूडेंट के साथ में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, ये अपने छोले बन गए इधर और ये मैंने इमली भिगो के रखी है, फिर छोलों में डाल दूंगी, पैक करूंगी तब देखते हैं। और ये इधर मैंने ली है ब्रेड, क्योंकि मैंने सोचा रोटी तो उनको पसंद आएंगे या नहीं, तो मैंने ये पिटा ब्रेड ले ली। और इसमें काट दिया पाइनएप्पल और इसमें बाकी के फ्रूट्स हो गए, और ये ऑरेंज में साथ में ले लूँगी, वहीं पे कट करेंगे। और ये हो गई हमारी कोक। तो भाई एक ये बड़ा वाला डिब्बा भर लिया फुल, देखते हैं कितना बचता है कितना क्या। It's a bit not there yet. Madam, can you put this in the microwave for like a minute? Yes, please. Okay, who made this? Okay, and what about this one? This is not homemade. You like my homemade one? And I made this one. Now please taste it and let me know. Okay. Wait, I need a bowl. Okay. Okay, I should have swore. Oh wait, Yes, tell me. Miss Nana, thank you. That's actually yummy. Yeah? Yeah. Wait, I don't even want the bread. I just want this. So you stole our bread? She gave it to me. It's nice. There are more, you can use these as well. Not too spicy. That's good. Yeah, because yesterday you asked me. Yeah, I don't like spicy. I don't like spicy. Yeah, good. I kept that in my mind. And there are some fruits as well. You guys can have it. Okay, what is this guy? Seaweed. Seaweed. Wait, let me. You have to have it with rice. So it is from like direct. Like, you know sushi, right? And it has the seaweed around it. Oh. This is like sushi with seaweed. It's just dry. Okay. You heard the man? No, I don't know anything. I'm eating it for the very first time. Oh no, it's so cool. You like it? It's pretty addicting when you eat. Look, Lexus It is alright. Lexus is not coming in and eating. I said no, no. where's mine? I will try one more. No, Lexus here. Lexus is right there, but I have one. It is nice. Okay, guys, do you want to say something? You look very pretty. Oh, thank you. Other than that, about today's lunch. I want to thank myself for bringing rice. Oh my god. Myself for bringing chips and those little girls ate. And they just left. Yeah, didn't even want to clean up. You little savages. Next time. Thank you guys for clean up. तो गाइस, अभी वीडियो में बात करेंगे कि तो मतलब लोग ऐसे पूछते रहते हैं कि इंडिया की टीचिंग में और न्यूजीलैंड की टीचिंग में क्या डिफरेंस है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो चलो बात करते हैं कि यहाँ कैसा क्या है। तो जब आपको इधर जॉब मिल जाएगी स्कूल में, तो सबसे पहले तो चलो स्टाफ का डिस्कशन करते हैं कि मतलब ना स्टाफ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ के टीचर्स हैं वो कैसे हैं, आपके कलीग्स, वर्कमेट। तो यहाँ पे जब आप जॉब स्टार्ट करोगे तो मतलब आपको एकदम ना डिफरेंट माहौल मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मैंने भी करा है और यहाँ पे भी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब कि ना
चाहे वो आपका प्रिंसिपल हो, आपका एचओडी हो, साथ के जो वर्कमेट हो, कलीग्स हों, तो सब ना काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपके, मतलब ना आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपका बिल्कुल ना ऐसे करेंगे, मतलब आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब ना कुछ भी पूछ सकते हो आपके जॉब से रिलेटेड, मतलब वो आपको ना ऐसे जज नहीं करेंगे कि इस बंदे को ये नहीं आता है, ओ माय गॉड इसको तो ये भी नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो ऐसा कुछ भी माइंड नहीं करेंगे। तो उनके लिए मतलब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देंगे आपको, आपकी हर टाइप से हेल्प करेंगे, बिल्कुल जीरो से आपका स्टार्ट करवाएंगे कि वो अगर आप बिगनर टीचर हो तो आपकी मतलब एक एक चीज़ ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि लेसन जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है। अच्छा, अगर क्लास में टफ़ क्लास मिली हुई है आपको तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है। और मतलब जो यहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं ना स्कूल में कॉलेज में जो भी, उनमें ना बिल्कुल भी घमंड नहीं होता कि हाय मैं तो प्रिंसिपल हूँ। अपने इंडिया में कैसे करते हैं, दूर से प्रिंसिपल आता दिख जाए, ओ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मतलब ऐसे ना ऐसे कर, मतलब ऐसे डर जाते हैं कि हाय प्रिंसिपल आ गया, हाय डायरेक्टर आ गया, मतलब बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं। यहाँ के मतलब अपने तो उधर क्लास में जाके ऐसे घुस जाते हैं क्लास में देखने के लिए कि कैसे कर रहे हैं बच्चे, कोई चेयरमैन हुआ या कोई भी हुआ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट प्रिंसिपल हो, डिप्टी प्रिंसिपल हो, मतलब XYZ कोई भी हो, वहाँ पे सब, बस वो टाइटल अलग है, बाकी सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस मतलब सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि हाय मैं प्रिंसिपल हूँ तो मेरे में एटीट्यूड आएगा। आगे से अगर मैं ड्यूटी पे होती हूँ फॉर एग्जांपल लंच टाइम में या फिर बाहर ऐसे कहीं पे भी जा रही हूँ, तो आगे से प्रिंसिपल अगर आ रहा है तो वो आगे से खुद ऐसे हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब ऐसे खुद ही आगे से विश करेंगे, पूछेंगे हाल चाल कैसा चल रहा है, क्या है, ये है वो है। तो मतलब वो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि हाय मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं ये छोटी पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अपना टीचिंग मटेरियल भी शेयर करते हैं आपस में कि अच्छा ये है वो है। प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करवाने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेम सब्जेक्ट मैं भी टीच कर रही हूँ सेम क्लास को, और काफ़ी सारी क्लासेस हैं, तो सेम ईयर को दूसरा टीचर भी टीच कर रहा है, तो फिर हम आपस में अपना शेयर भी कर लेते हैं, वो अपना टीचिंग मटेरियल मेरे को दे देते हैं, ऐसे मतलब ना काफ़ी सपोर्टिव है। तो स्टाफ का तो काफ़ी मतलब ये है। अब अच्छा हाँ, और अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो आपकी ड्यूटी मतलब ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे वो कि अच्छा इस टीचर के इतने फ्री पीरियड हैं तो हम सारे के सारे में इसकी ड्यूटी लगा दें या ऐसा। तो जब आप एब्सेंट होते हो तो बाहर से वो किसी रिलीवर का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब बाहर से किसी टीचर को बुलाते हैं और फिर कोई टीचर एब्सेंट है ना उसकी जगह पे उसको भेजते हैं। ये नहीं कि आप अपनी क्लासेस भी ले रहे हो फिर जब आपका फ्री पीरियड है तो आपको उधर भेज रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टीचर एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन हमारे में ऐसे कुछ 10-12 टीचर एब्सेंट हो जाते हैं और फिर बाहर से भी टीचर आ जाते हैं, फिर भी नहीं बनता, तो उस केस में हमें भेज देते हैं कि दूसरी क्लास में ना कि मतलब उन कुछ एक फिक्स टाइम होता है कि इतना टाइम तो टीचर को फ्री मिलना ही चाहिए अपने डॉक्यूमेंट या अदर प्लानिंग के लिए। तो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए वो आपको मतलब क्लास के बाहर का वर्क करने के लिए वो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। तो ये वाला सीन है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं। अगर आपने इंडिया में टीचिंग करी है और आप किसी भी कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो, इन दो का तो मेरे को पता है, बाकी कनाडा वगैरह भी आएगा सेम ही है, और आप इधर आ रहे हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इन द सेंस बहुत कुछ इन द सेंस बच्चों में, इंडिया में हम बच्चों से कैसे भी बात कर लेते हैं स्कूल में, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको ऐसे बात करना है, कैन यू प्लीज़ ओपन योर नोटबुक, गाइस कैन यू प्लीज़ नोट दिस डाउन, कैन यू प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, थैंक यू, प्लीज़ और थैंक यू तो अपने ऐसे कर लो कि आपको ये वर्ड तो यूज़ करने ही करने हैं। अगर बच्चा काम भी करता है ना आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कोई न्यूमेरिकल दे दिया
कोई क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, उसने सॉल्व कर दिया, तो आपको थैंक यू, आप उसको बोलोगे ओ थैंक यू सो मच, आपने ये कर दिया। तो मतलब कि आपको बड़े ही प्यार से बच्चों के साथ डील करना है, और आप डांट नहीं सकते बच्चों को, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, और बड़े ही प्यार के साथ प्लीज़ थैंक यू स्माइल ऐसे करके रहना है। और अगर आपको आप इंडिया में हो, आपको ऐसे डांट डांट मार के ऐसे करने की आदत है, तो अभी से ही छोड़ दो, वहीं से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी बार आपको सेम चीज़ बहुत बार रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार, और क्या बोलते हैं लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रीट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम क्लास में बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम है, कोई और भी है, तो डिफरेंट सबके लिए एक्टिविटी होती है। अगर आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हो तो अलग टाइप से आपको प्लान करना पड़ेगा, उनके हिसाब से एक्टिविटी। बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के टीचर हो, तो मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनके लेवल के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे, और आपको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेंगी सारी, और बोर्ड पे भी काम करवाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन से भी सिखाना पड़ेगा। जो आप कुछ पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक करवा रहे हो, उससे रिलेटेड आपको रिएक्शन कोई भी टॉपिक करवाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी आप टॉपिक करवा रहे हो, फिर अगले दिन आपको एक्टिविटी देनी पड़ेगी। फिजिक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक चल रहा है मेरा, तो मोमेंटम से रिलेटेड मैं बच्चों को एक्टिविटी दे रही हूँ कि न्यूमेरिकल दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, कि आपको ये करने हैं उनके साथ। मतलब आप उनको ये नहीं दिखा सकते कि भाई मैं टीचर हूँ, मतलब आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप उन पे दोष जमाओगे ना कि मैं टीचर हूँ, करेंगे नहीं वो आपका काम, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको उनके लेवल के मतलब कि एक सेम लेवल पे आपको मिल के ना उनके साथ काम करना पड़ता है। मतलब अगर आपके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट और बच्चों का रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस फ्रेंडली। आप उनको ऐसे अगर डांटोगे या फिर ऐसे रूडली बात करोगे तो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे और आपका काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप मतलब एकदम जाते ही तो ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपको ये एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है इधर आके, कि आपके बीच में और आपके स्टूडेंट्स के बीच में कैसा बॉन्ड है। और आप पूरा टाइम ऐसे भी नहीं करवा सकते कि मान लो कि आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो आप पूरे उस घंटे में पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे। इंडिया में क्या करते हैं कि पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा आवाज़ नहीं निकालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है इधर आपको मतलब कि ऐसा कुछ करना है कि जिससे ना अगर बच्चे का मन नहीं है ना पढ़ने का, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में हैं 25 बच्चे, उसमें से 23 काम कर रहे हैं, 2 काम नहीं कर रहे हैं, और आप उनके पास जाके पूछोगे कि वाई यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तो फिर वो ये बोल देंगे कि मेरा मन नहीं है काम करने का। तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं मन है तो मत करो, कुछ और कर लो, बाहर घूमाओ, पानी पियाओ, कुछ ऐसा कर लो, बाहर एक वॉक पे चले जाओ, या फिर उन्हें किसी दूसरे टीचर के रूम में भी भेज सकते हो। ऐसे मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते, उनको बड़े प्यार से ही पूछना पड़ेगा, अच्छा क्या हुआ, आप क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ऐसे कर करके। तो ये एक मेन चीज़ है कि आपको इधर बच्चों को डांटना नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, उनके साथ बड़े प्यार से ही रहना है, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि मैंने इंडिया में भी किया है, और वहाँ की में और यहाँ की में तो दिन रात का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इंडिया में टीचर हैं तो अभी से ही मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बस यही है मेन डिफरेंस तो यहाँ के स्कूल्स में और इंडिया के स्कूल में। बाकी अगर आप ये साइंस के टीचर हो, कुछ भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर हो, तो वो तो हर जगह सेम होता है, क्योंकि इंडिया में भी सेम साइंस थी, इधर भी सेम साइंस है। तो
मेरा सब्जेक्ट तो फिज़िक्स है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ अलग पढ़ाने में मतलब सब्जेक्ट वाइज कुछ अलग से डिफरेंस नहीं फील हुआ, क्योंकि सेम ही है फिज़िक्स, उधर भी वही था, इधर भी वही, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स वगैरह वगैरह करवा रहे हैं। तो सेम चीज़ उधर थी, सेम चीज़ इधर है, वही फॉर्मूले। तो अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। बाकी काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ज्योग्राफी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, ये वो, तो मतलब ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब मेरे को पता भी नहीं है इतना कि बाकी जो छोटी क्लासेस हैं या फिर प्राइमरी में तो शायद एक ही, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन, आपके पास में रजिस्ट्रेशन है और आप अप्लाई कर रहे हो छोटी क्लासेस के लिए, तो सारे सब्जेक्ट आपको ही करवाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं होता। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसमें होता है सब्जेक्ट वाइज कि इंग्लिश का टीचर हो गया, और फूड टेक्नोलॉजी हो गई, हार्ड मटेरियल हो गया, फिज़िकल एजुकेशन भी है। इधर काफ़ी लोग पूछ रहे थे फिज़िकल एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है फिज़िकल एजुकेशन की, आपकी बीएड वगैरह टीचिंग का कोर्स हो रखा है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो उसमें भी कुछ ऐसा अलग खास से कुछ करना नहीं पड़ता। वही सब फिज़िकल एजुकेशन में मतलब बाहर का ज़्यादा होता है, बच्चों के साथ खेलना वेलना, ऐसे कुछ होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो मेरे को ये फील हुआ कि इंडिया में आप बच्चों को डांट सकते हो, इधर आप बच्चों को डांट नहीं सकते, और आपको थोड़ा सबसे पहले उनके साथ में एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है। आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते पढ़ने के लिए कि नहीं नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा। अगर मतलब बच्चे को थोड़ा टाइम चाहिए उस पर काम करने के लिए, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और अगर उसे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो आपको वो भी देनी पड़ेंगी। बड़े प्यार से बात करनी है, ऐसे प्लीज़ थैंक यू बोलने की आदत डाल लो, और क्या है, बस यही मेन चीज़ थी आई गेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो preetichaha27 पे, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।